हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 9 से लेकर 16 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, वो क्या चली हुई है, और फिर देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट। आपका अगर कोई लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही आप उसको पहले से जानते हो, लेकिन आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन के रूप में उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशनशिप में थे, उनसे बातें, उनसे रिश्ता जुड़ा हुआ था, तो वो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं, एरीज क्या रहे हैं, आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द टावर, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप अभी दुखी थे, परेशान हैं, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि किसी के साथ आपने रिश्ता जोड़ा हो और कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि एकदम अचानक से तहस नहस सा हो गया, सब कुछ बिखर सा गया। यानी कि पास्ट को लेकर आप उन चीज़ों में उलझे हुए से दिखाई दिए, लेकिन आप अभी फ़िलहाल आपको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को आप याद नहीं करेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे, या फिर नए सिरे से जो पास्ट में चला गया, जो बीत गया, उन चीज़ों को याद ना करते हुए आप एक नए सिरे से एक नई एनर्जी के रूप में उसे एक बिगनिंग, एक शुरुआत के रूप में आगे बढ़ाएंगे, ताकि चक्राज इनहेंस हो सके। आपको लग रहा है कि अगर उनके साथ आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं रखेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेगी। रिश्ता आपका लाइफ में आगे बढ़ना सीधा, सरल और इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप किसी से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। आपको लगता है कि वही आपके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, आपका उनके साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि चाहे भले ही आपको किसी की मदद लेनी पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेनी पड़े, लेकिन आप उस एनर्जी के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि पुरानी बातों को छोड़ते हुए नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ किसी की मदद या हेल्प लेते हुए चीज़ों को सीधा, सरल और इजी बनाने की है। आपको लग रहा है कि सीधे, सरल और इजी वे में अगर आप आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो आपकी लाइफ खुशहाल होगी, चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, कामयाब होंगी। तो उस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे आप उन्हें पहले से जानते थे, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, लेकिन आप लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपके पास आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नहीं, अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। हालांकि आप चाहते हैं कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप अभी आपकी ईगो आपको उनके पास जाने से रोक रही है, या जो पर्सन आना चाहता है उनकी ईगो आपके पास आने से रोक रही है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, आपकी भावनाओं के साथ वो चीटिंग कर सकता है, हेरा फेरी हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है, या फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं।
जिस वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता, या फिर जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो अभी काफ़ी माइंड गेम भी चले हुए हैं इस रिश्ते में, और आपकी ईगो हर्ट हो रही है। आपकी ईगो उनके पास उन्हें जाने से रोक रही है, या उन सामने वाले की ईगो आपके पास आने से उन्हें रोक रही है। तो आपको लग रहा है कि अभी आपको रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, जब तक चीज़ें साफ स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको सही वक्त आने का, चीज़ों को सही होने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, ताकि इस कन्फ्यूज़न से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और आप आगे बढ़ सके। तो अभी नए बंदे या बंदी के रूप में एनर्जी कोई भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। आपको अभी आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि वो आपके साथ चीटिंग ना कर दें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना कर दें। शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। तो इस तरह की परेशानी, इस तरह की प्रॉब्लम से जिनसे आप पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं, तो अभी आप सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि अभी आपको नहीं आगे बढ़ना है, अभी आपको वेट और इंतजार करना है, ताकि जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सके। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? तो एनर्जी क्या रहेगी? 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो अभी पास्ट पर्सन के लिए भी मतलब किसी को आप बहुत दिल से चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। दोनों चाहते हैं कि एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बने। जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे, जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा, स्टेबल रिश्ता होगा, कामयाब होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि मतलब कोई जो आप कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप परेशानी में हैं, आप दुविधा में हैं। आपको लग रहा है कि या फिर अभी उन चीज़ों का खुलासा नहीं हो पा रहा है जो आप चाहते हैं। तो आपको लग रहा है, आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश है कि आप उनके साथ लॉन्ग लाइफ रिश्ता कायम करें, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन इस रिश्ते में अभी कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है जो या तो आप अपने पार्टनर से छिपा रहे हैं या वो आपसे छिपा रहे हैं। अभी चीज़ें लॉयल नहीं हैं। अभी समय कुछ ना कुछ मतलब आपको बार बार ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं कुछ छिपाए हुए हैं, वो अपने ही झमेलों में फंसे हुए हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। तो आपकी दिली तमन्ना है कि आप उनके साथ रिश्ता बनाएं, लेकिन आप कमिटमेंट चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जब तक रिश्ता सीधा, सरल और इजी नहीं हो जाता, ये सिगरेट, ये राज, ये रहस्य ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपकी दिली तमन्ना पूरी नहीं होगी। तो आप उन चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही हैं, जिस चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो न्यू, इवन, ओल्ड, कोई भी रिश्ता अभी आने के लिए रेडी या तैयार नहीं है, या फिर आप नहीं चाहते कि आप उनके साथ कोई भी रिश्ता अभी बनाएं। अभी आपको लग रहा है कि जब चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तभी एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनेगा और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप चाहते तो हैं, यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपको अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन अभी आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप कुछ भी सोच सकें। आप अभी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है,
आपके साथ छल किया है, तो उन चीज़ों से आप अभी उबर नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आप प्रॉब्लम में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, एंजाइटी स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद या हेल्प मिल सकती है। क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे से राय लीजिए, ताकि किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी को ना हो, किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। तभी आप इसमें स्टैंड लीजिएगा अपने लिए या प्यार के लिए, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। लेकिन पहले इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर किसी की मदद या हेल्प की ज़रूरत पड़े, नज़रें घुमाएंगे तो आपको वो हेल्प भी मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।